बच्चों हम अभी एक्सरसाइज 7.1 का फर्स्ट सम करेंगे। ऑलरेडी मैं फार्मूला बता चुका हूँ इंट्रोडक्शन वीडियो में, यहाँ फिर से मैं लिख दे रहा हूँ। सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला क्या होता है? अगर एक ही लाइन को हम 2 या 3 पार्ट्स में अगर डिवाइड करेंगे उसको हम सेक्शन बोलते हैं। तो उस सेक्शन, जैसे ए और बी एक लाइन है, उसको पी डिवाइड कर रहा, तो पी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? ओके, ये जो पी है ए और बी को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा, कभी कभी 3 पार्ट में पी क्यू भी हो सकते हैं, तो उसी को हम सेक्शन बोलते हैं। तो सेक्शन फार्मूला क्या होता है? एक्स वाई जो कोऑर्डिनेट निकालने होते हैं, यहाँ m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2, यहाँ m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस y2 होता है। अभी एकदम आपको सिंपल में मैं बताऊंगा। ओके, और दूसरा होता है मिड पॉइंट फार्मूला। अगर इसका मिड पॉइंट निकालना है ए और बी का, अगर मान लो ए बी एक लेंथ है, इसका सेंटर पॉइंट निकालना है, तो उसी को हम मिड पॉइंट बोलते हैं। तो उसमें कुछ नहीं बच्चे, ये दोनों का x1 x2 को 2 से डिवाइड कर देंगे और y1 प्लस y2 को 2 से डिवाइड करेंगे, तो मिड पॉइंट फार्मूला हो जाता है। तो पहले हम ये फर्स्ट सम देखेंगे। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड 1 7 एंड 4 -3 इन द रेशियो ऑफ 2:3। देखो इसके कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ये -1 और ये 7 दिया हुआ है, और इसके कोऑर्डिनेट्स 4, -3 दिया हुआ है, और इसको 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, उसको 2:3 के रेशियो में। तो जो भी रेशियो होगा उसको हम m1 और m2 मान लेंगे, m1 m2 मान लेंगे। तो पहले हम सेक्शन फार्मूला लगाएंगे। सेक्शन फार्मूला लगाने के लिए यहाँ लिखेंगे सेक्शन फार्मूला। ये बार बार लिखेंगे तो हमें याद भी हो जाएगा। सेक्शन फार्मूला, ये हमें क्या सेक्शन पी डिवाइड कर रहा ना, तो पी के कोऑर्डिनेट एक्स और वाई निकालने, पी के कोऑर्डिनेट एक्स और वाई निकालने हैं। तो यहाँ से याद रखना, एकदम सिंपल वे में बता रहा हूँ। यहाँ देखो m1 x2 यहाँ लिखेंगे, पहले m1 x2 प्लस 1 हो गया, तो अब नेक्स्ट क्या आएगा? 2 आएगा। यहाँ x1 हो गया तो x2 हो गया तो x1 हो जाएगा, और नीचे डिवाइड होगा, क्या होगा? m1 प्लस m2। ओके, सेम अब y वाला निकालेंगे, तो यहाँ m1, ओके, और यहाँ क्या होगा? y2 हो जाएगा, और यहाँ से m1 हो गया तो नेक्स्ट क्या होगा? m2, और y2 हो गया तो यहाँ हो गया y1, और डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। बच्चों याद रखना, ये दोनों में x रहेगा, ये दोनों में y रहेगा, m तो कॉमन ही है। तो यहाँ आपको याद रखने के लिए सिंपल है, 1 2 2 1 लिख देना, बस 1 2 2 1। यहाँ भी सेम 1 2 और 2 1। तो अभी हम p के कोऑर्डिनेट निकालेंगे, यहाँ xy। तो आप देखो इसको क्या मान लेना, इसको x1, इसको y1, और इसको x2, और इसको y2। अब कुछ नहीं करना, एकदम सिंपल फॉर्मूला में हम रखते जाएंगे। ओके, m1 हमारा कितना है? देखो 2 है, m1 2, और x2 देखो वहाँ पे कितना है? 4 है, x2 हमारा 4 है, प्लस m2 हमारा 3 है, और इनटू x1 देखो -1 है, ये है -1, और डिवाइडेड बाई क्या होगा? m1 प्लस m2 कितना है? 2 प्लस 3, कॉमा दूसरा m1 हमारा क्या है? 2 है, m1 2 है, ओके, m1 2 है, और y2 कितना है? देखो y2 -3 है, इंटू -3, फिर बीच में प्लस का साइन है, m2 कितना है? देखो 3 है, m2 3 है, और इंटू y1, इंटू क्या है? y1 कितना है? 7, और डिवाइडेड बाई क्या हो गया? ये 2 प्लस 3, m1 प्लस m2। अब इसको आगे लिखते चलते हैं, x y। यहाँ देखो क्या हो जाएगा हमारा? 4 2 जा 8 हो जाएगा, और यहाँ से प्लस माइनस हो जाएगा, 3 1 जा 3, और यहाँ 2 और 3 5 हो गया, कॉमा यहाँ देखो प्लस माइनस इंटू करेंगे तो 2 3 जा क्या होगा हमारा? 6 होगा, -6 हो जाएगा, और यहाँ से 7 3 जा 21, यहाँ से क्या होगा? प्लस 21 बाई 5, 2 और 3 5 होगा। आगे देखते हैं। सो p x और y का वैल्यू, यहाँ देखो 8 में से
3 जाएगा तो क्या होगा हमारा 5/5 होगा, और यहाँ 21 में से 6 चल जाएगा तो ये क्या हो गया 15/5 आएगा। तो देखो कैंसिल हो जाएगा, 5 3 जा 15 एंड 5 1 जा 5। सो P ऑफ x जो ये है एक्स वाई, इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए 1 और 3, 1 और 3, ये आंसर है। तो इसके कोऑर्डिनेट यहाँ पे जो होंगे एक्स वाई क्या आ गया हमारा 1,3, ये एक्स वाई है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, नोट कर लें। ओके, सेकेंड सम बच्चों, इसमें बोल रहा फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ द ट्राइसेक्शंस ऑफ द लाइन सेगमेंट्स जॉइनिंग 4, -1 एंड -2 -3। इसका मतलब ये क्या बोल रहा है कि एक लाइन है ए बी, ओके, ए बी के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 4 -1 और -2 -3। इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। यहाँ ट्राई सेक्शन मतलब क्या होता है, 3, ट्राई मतलब 3 सेक्शन करना और तीनों इक्वल पार्ट में। तो जैसे हमने यहाँ लिख दिया रेशियो 1:1:1, मतलब ये तीनों पार्ट ये हो गए। तो हमें पहले हम P के कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो यहाँ देखो रेशियो कितना है, ये 1 है, और यहाँ से 1 और ये 1, इसको भी 1, 2 हो जाएगा। ये रेशियो क्या हो जाएगा 2। अगर हमें Q का कोऑर्डिनेट निकालना है तो Q का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए यहाँ इस साइड क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और यहाँ ये रेशियो होगा 2:1। तो हम एक एक करके एक बार P का कोऑर्डिनेट निकालेंगे और दूसरे बार हम Q के कोऑर्डिनेट इसके निकालेंगे। तो ये M1 और ये M2 हो जाएगा, इसमें ये M1 और ये M2 हो जाएगा। तो यहाँ हमें मालूम है कोऑर्डिनेट्स के फॉर्मूला M1 X1 ये ऑलरेडी बता चुके हैं। तो पहले हम निकालेंगे P कोऑर्डिनेट्स। तो हम निकालेंगे यहाँ P का P के XY कोऑर्डिनेट, और ये हमारा होगा, यहाँ देखो बच्चों, इसको हम ये x1 y1 ले लेंगे और इसको x2, इसको हम x2 और y2 ले लेंगे। ओके, तो फॉर्मूला में क्या है हमारा m1 x2 m1 कितना है यहाँ पे 1 है, इंटू x2 देखो वहाँ कितना है -2 है, इंटू -2 प्लस m2 हमारा देखो क्या है 2 है, m2 रेशियो क्या है 2 है, इंटू x1 हमारा कितना है यहाँ पे 4 है, x1 है 4, डिवाइडेड बाई m1 m2 कितना है 1 + 2, कॉमा। नेक्स्ट m1 y2 कितना है हमारा 1 है, m1 हमारा 1 है, और y2 देखो कितना है -3, y2 है -3, ओके। और यहाँ से प्लस m2 कितना हमारा 2 है, m2 यहाँ पे 2 है, इंटू y1 कितना है -1, और ये डिवाइडेड बाई क्या होगा 1 + 2 m1 m2। इसे आगे सॉल्व करेंगे। P का XY निकालने के लिए ये क्या हो जाएगा, देखो प्लस माइनस होगा, 1 2 जा 2, और यहाँ 2 4 जा 8, और यहाँ से 3 हो जाएगा, यहाँ कॉमा प्लस माइनस हो जाएगा 3, एंड यहाँ प्लस माइनस हो जाएगा 3, तो 2 1 जा 2, और यहाँ क्या होगा 3 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से P ऑफ XY निकालना होगा। तो ये हमारा क्या होगा 8 में से 2 जाने से कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ 6 बचेगा, 6/3, और यहाँ से -3 और -2, तो ये -5 हो गया, ये हो गया हमारा -5/3। इससे आगे कैंसिल हो जाएगा, देखो 3 2 जा 6। तो P के जो कोऑर्डिनेट आया बच्चों, ये क्या आया हमारा, ये 2 आया और -5/7 आया, ये हमारे P के कोऑर्डिनेट। अभी हम P के कोऑर्डिनेट निकाल लिए, अब Q के कोऑर्डिनेट निकालेंगे। ओके, यहाँ निकालते हैं। सो Q के कोऑर्डिनेट x और y,
अब फॉर्मूला पे हम बच्चों रखते जाएंगे। इसके रेशियो, क्यू का रेशियो क्या है, 2:1। उस साइड छोटा है 1 है और यहाँ 2 1 है, तो इसीलिए 2:1। और ये x1 y1 और वो x2 y2 होते जाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे m1 x2, क्या लिखेंगे, m1 x2। m1 हमारा कितना है, देखो 2 है, m1 कितना है, 2 है, इंटू x2। x2 कितना है हमारा, देखो -2, x2 है -2, प्लस फॉर्मूला क्या होता है, m2 x1, m2 x1। m2 हमारा कितना है, यहाँ 1 है, 1 इंटू x1, x1 यहाँ पे हमारा कितना है, 4 है, x1 हमारा ये 4 है, ओके। और नीचे क्या होगा, m1 प्लस m2, मतलब 2 + 1, 2 + 1। नेक्स्ट में फिर देखेंगे m1 y2, तो m1 हमारा कितना है, 2 है, और यहाँ y2 क्या, देखो यहाँ -3 है, ये है -3, ओके, -3, प्लस क्या होगा, m2 y1, m2 कितना है, देखो m2 है हमारा 1, m2 1 है, इंटू y1 कितना है, -1, y1 -1, और नीचे क्या होगा, m2 प्लस m1, तो 2 + 1। आराम से धीरे धीरे रख करके हम सॉल्व करेंगे, गलती नहीं होगा। तो यहाँ से नेक्स्ट q के कोऑर्डिनेट x y हमारा क्या आएगा, देखेंगे, ये देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 4, और यहाँ 1 × 4 ये 4 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ से 2 3 जा 6, -6 हो जाएगा, और यहाँ से प्लस माइनस 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 1, 1 1 जा 1, और नीचे क्या होगा, 3 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 3। तो यहाँ से q x और y इक्वल टू, देखो 4 में से 4 जाएगा 0, 0/3, ये क्या हो गया, 0/3, और यहाँ -6 और 1 7/3, 7/3। तो यहाँ से ये q के कोऑर्डिनेट जो x और y हमारा कितना आया, ये 0 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 0 होगा, और ये -7/3। तो ये कोऑर्डिनेट्स हो गए, ये किसके, q के कोऑर्डिनेट्स हो गए, और ये p के कोऑर्डिनेट्स हो गए। बच्चों इसको पहले स्टार्टिंग में आप धीरे धीरे एक एक उंगली रख करके करोगे तो गलती नहीं होगा, जल्दी जल्दी नहीं करना। जल्दी जल्दी कब करेंगे, जब पूरा परफेक्ट हमें आ जाएगा तो हम कर सकते हैं। इसे नोट कर लें।